नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। कल जो क्लास थी, हम लोग कल की क्लास में 190 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न देखने को मिले थे। आज 191 प्रश्न से लेकर कम से कम 200 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी के हर एग्ज़ाम के अंदर जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है और बैच प्रोग्रामिंग क्या होता है। तीनों के अर्थ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की विधि है। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है दोस्तों? यह समांतर प्रसंस्करण प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर में निष्पादित किया जाता है, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? यह फाइलों को एक ग्रुप या बैच में प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192। क्वेश्चन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेसर रखता है? तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोग एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है मल्टीटास्किंग सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग सिस्टम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो एक समय में एक से अधिक यूजर को एक साथ कई अलग अलग टास्क को पूरा करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194। क्वेश्चन कह रहा है, लाइनेक्स में टर्मिनल आईओ विशेषताओं को कमांड का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी स्टे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 195 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 195 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का एक लाभ है? तो आंसर बता देना है दोस्तों, यहाँ पर सीपीयू उपयोग, उच्च सीपीयू उपयोग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 पे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि लिनक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, रेस कंडीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, जब कई प्रक्रियाएं साझा डेटा तक पहुंच रही हैं तो बिना पहुंच नियंत्रण के परिणाम निष्पादन आदेश पर निर्भर करता है। तो क्या यह बात सही है? जी एकदम सही है। जब कई प्रक्रियाएं साझा डेटा तक पहुंच रही हैं तो बिना पहुंच नियंत्रण के परिणाम निष्पादित आदेश पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 198 पे। 198 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199। मल्टीटास्किंग
प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? किसे संदर्भित करती है तो बता देना है एक से अधिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है बायोस एक है। बताना है बायोस एक है क्या है, तो इसमें से क्या एक गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर है? तो ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे दोस्तों, परिवर्तनीय फर्मवेयर है, तो ये बात गलत है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रह होता है, ये भी बात ठीक है। यानी 1 और 3 सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का समर्थन नहीं करता? समर्थन नहीं करता है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको बता देना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे विंडोज़ ये तो होगा नहीं, लिनक्स भी नहीं है, यहाँ पर MS DOS, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट, यहाँ पर केवल तीन यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, MS DOS। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 202 पर। 202 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर प्रचलन तंत्र में, यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको देख लेते हैं। MS DOS ये तो होगा नहीं दोस्तों, उसके बाद विंडोज़ 10 और लिनक्स दोनों हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ऑप्शन में देखेंगे सेकंड और थर्ड जो है ये आ जाएगा सी ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सेकंड और थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 204 पर। 204 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 205। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताना है कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर DNX। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206। क्वेश्चन कह रहा है आपको बता देना है दोस्तों ubuntu के लिए क्या सच है? तो ubuntu के लिए क्या सच है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों। यानी कि यहाँ देख सकते हैं ubuntu एक ओपन सोर्स फ्री लिनक्स सॉफ्टवेयर है जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 207। 207 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि लिनक्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 208। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि लिब्रे ऑफिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पूछा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बाकी लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मोजोला भी है, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा लिनक्स की
पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है तो बता देना है, यानी लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। क्वेश्चन कह रहा है लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है। फर्स्ट देखेंगे उबुंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है, बात ठीक है, यानी कि गलत कथन का इसमें से चुनाव करना है दोस्तों। सेकंड देखेंगे लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, ये बात गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे यह यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात ठीक है, और यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोड निःशुल्क है और लोगों द्वारा देखे जाने वाले, संपादित किए जाने वाले और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, ये भी बात ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212। क्वेश्चन कह रहा है लिनक्स में एक नई निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन मैकडर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 213 पर। 213 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न कमांड द्वारा किए जाने वाला ऑपरेशन क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वर्तमान डायरेक्टरी को वर्तमान डायरेक्टरी की मूल डायरेक्टरी में बदलना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। संस्करण नहीं है तो यहाँ पर बता देना है दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लियोपार्ड। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लिनक्स मिड भी है, फेडोरा भी है, उबुंटू भी है, तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पे बताना है टॉरवैल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। तो टॉरवैल्ड्स द्वारा जो विकसित किया गया था दोस्तों वो हो जाएगा 1991 में, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मूल रूप से 1991 में लिनक्स टॉर्वाल्ड्स द्वारा इसको विकसित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216। क्वेश्चन कह रहा है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। चारों ऑप्शन पांचों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है लिनक्स एक है। लिनक्स क्या है, तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाइनेक्स एक है। तो लाइनेक्स एक आपको बता देना है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 219 पर। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रचालन प्रणाली कौन सी है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। तो आपको बता देना है लाइनेक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220। आपको बताना है लाइनेक्स उदाहरण है। लिनक्स का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लिनक्स का उदाहरण है। तो अगर इसका विकास पूछे तो लिनन टॉरवाल्ड्स के द्वारा किया गया था 1991 में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाइनेक्स है एक। तो लाइनेक्स एक प्रकार का दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 222 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है और यूनिक्स भी है, यानी कि तीनों
हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात ठीक है। इसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी बात ठीक। यानी गलत दोनों ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 224। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मान्य विशेष नहीं है? मान्य विशेष नहीं है तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 225 पर। 225 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, लाइनेक्स और लैंप प्रोग्राम का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है, जहाँ पर ए का तात्पर्य क्या है? ए का तात्पर्य आपको बता देना है दोस्तों, अपाचे, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 226 पर। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग तथा मल्टी यूजर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन कह रहा है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभकर क्या है? शुभकर बता देना है दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेंगुइन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन कर रहा है, अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है, यूनिक्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 229 पर। क्वेश्चन नंबर 229 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो बता देना है दोस्तों, सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि बेल लैम्प्स के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों, डी ऑप्शन, यह यूनिक्स के साथ कंपेटिबल नहीं है। कंपेटिबल नहीं है तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा था। बाकी यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टाइलमैन ने की थी, ये भी बात ठीक है। इसका फुल फॉर्म UNGS नॉट यूनिक्स है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 232 पर। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आपको बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि यूनिक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 233। क्वेश्चन कह रहा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि बेल लेबोरेटरीज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यूनिक्स बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो इसको दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना सुबह 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, वनडे हर एक एग्ज़ामों के लिए जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 235 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स एक है। तो यूनिक्स एक क्या है? तो यह एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236। क्वेश्चन कर रहा है यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? किसके लिए उपयुक्त होता है? तो आपको बता देना है ये बहुप्रयोगता के लिए उपयुक्त है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को में भी लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? तो सी के रूप में भी लिखा जाता है। सी और ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडो 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कौन से शब्द आएंगे ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक तो बहुउपयोगकर्ता और एकल उपयोगकर्ता। तो यहाँ पर हम बता दें यूनिक्स जो है बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 ये एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा ताकि याद हो जाए। यूनिक्स बहुउपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह बहुउपयोगकर्ता और टाइमिंग शेयरिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 240। क्वेश्चन कर रहा है यूनिक्स लिनक्स एक है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है यूनिक्स में प्रोसेसर एक है तो किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा चलता प्रोग्राम हो जाएगा, रनिंग प्रोग्राम। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डेबियन भी है, फेडोरा भी है, अबंतु भी है। उपरोक्त विकल्प सही भी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स एक संचालन प्रणाली है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स में एक आई नोड का अर्थ क्या है? आई नोड का अर्थ बता देना है इंडेक्स नोड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कमांड का आउटपुट क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होम डायरेक्टरी की वापसी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा होम डायरेक्टरी में वापसी। क्वेश्चन नंबर 246 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नेल। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स प्रणाली सिस्टम में निर्देश का प्रयोग करते हुए एक स्थैतिक लाइब्रेरी निर्मित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 248 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करते हुए यूनिक्स में एक स्थिर लाइब्रेरी बनाने के लिए सभी सोर्स फाइलों को संग्रहित किया जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए आर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट फाइल के लिए पंक्ति के अंत में इंगित करने के लिए यूनिक्स का उपयोग करता है और विंडोज उसी उद्देश्य के लिए का उपयोग करता है। ध्यान दें कि कोष्ठक में दर्शाए गए मान हेक्स में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओ ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो आएगा ओ डी प्लस ओ ए।
यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 250 पर। क्वेश्चन नंबर 250 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो क्या है बता देना है दोस्तों। प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है, यही ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है डॉस यानी कि DOS का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था वह वर्ष बता देना है आपको, तो उस वर्ष का समय है 1981। 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना है सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS DOS कमांड का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MKDIR। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254। क्वेश्चन कह रहा है MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों MS DOS। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी कि DOS कमांड है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोगकर्ता और थ्रेड को सपोर्ट करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे सिंगल प्रोसेस और सिंगल, ठीक है। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल उपयोगकर्ता प्रोसेस और सिंगल थ्रेड को सपोर्ट करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IBM DOS है एक, तो IBM DOS क्या है, तो इसका नाम बताना है दोस्तों, वो हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1981 में IBM और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको याद रखना है। 259 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में योसेमाइट और मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड और लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता किससे संदर्भित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक OS X। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण का नाम नहीं है। नाम नहीं है पूछ रहा है, तो आपको बता देना है ब्लू। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैटालिना, मोजावे और सिएरा ये तीनों के तीनों हैं। 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एप्पल के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 262 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादित शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण और गतिरोध का प्रबंध और प्रक्रियाओं की समाप्ति। किसमें शामिल है ये आपको बताना है दोस्तों। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो कि फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम में गुजरना पड़ता है, यानी उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर कचरा एकत्रीकरण।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 264 पर। 264 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? आवश्यक फीचर नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोड मैनेजमेंट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 क्वेश्चन कर रहा है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में FIFO यानी कि फीफो का मतलब होता है। क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266। 266 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है एक प्रक्रिया संसाधनों को अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाएगी? यह स्थिति क्या कहलाएगी ये बताना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो ये डेडलॉक कहलाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267 पर। क्वेश्चन नंबर 267 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको बता देना है दोस्तों MS एक्सेल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी यहाँ पर यूनिक्स भी है, उबंटू भी है और यहाँ पर MS DOS भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग कुछ प्रश्न जो वर्चुअल मेमोरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एड्रेस लाइन पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब देखेंगे ट्रांसलेटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 269 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में निष्पादित कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि कंपाइलर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर जो है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में निष्पादित कर देता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है? तो यह एक प्रकार का उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तर भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 271 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं पूछ रहा है तो आपको बता देना असेंबलर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 273। क्वेश्चन कह रहा है वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंपाइलर। बी ऑप्शन सॉरी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन असेंबलर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा असेंबलर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में कोड व निर्देशों को इंटरप्रेट करता है। यह एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित भी करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है कौन सा है, वो हो जाएगा कंपाइलर। डी ऑप्शन राइट आंसर। 275 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 276। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना वह प्रोग्राम संग्रह है जो वह नियंत्रित करता है कि आपकी कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है और सूचनाओं को संसाधित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 277। क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि कंपाइलर कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर स्टार्टअप और कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि कंपाइलर। तो यहाँ पर कंपाइलर जो है दोस्तों उस प्रोग्राम का नाम है जो स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन कह रहा है हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहाँ रखा जाएगा। तो हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहाँ रखा जाएगा तो ये बताना है। तो ये रखा जाएगा दोस्तों रिसाइकल बिन के अंदर रखा जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 281 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉजिकल एरर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइलर टाइम त्रुटि चुनिए। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिंटैक्स त्रुटि, सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो आपको बता देना है सिंटैक्स एरर हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 283 पर। क्वेश्चन नंबर 283 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन कंपाइलर भाग नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर बता देना है यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि लिनकर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284। क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संदर्भ में RTL का पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर रन टाइम लाइब्रेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रन टाइम लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन कह रहा है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एक्यूक्यूट करता है। तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन। तो बता देना है दोस्तों ये करता है इंटरप्रेटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी एक समय में एक लाइन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन करा है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा जो वाइट डाटा को शब्द में इंटरप्रेट कर सकता है और उसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि एडोब रीडर। एडोब रीडर जो है वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है और जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। एडोब रीडर आपको याद रखना है। 288 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि एक इंटरप्रेटर हर एग्जीक्यूट में इंटरप्रेट करने के लिए प्रत्येक सोर्स लाइन में लेता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 289। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में
दिए गए प्रत्येक निर्देशों को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले उसे निष्पादित करता है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इंटरप्रेटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 290 पर। क्वेश्चन नंबर 290 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा हुआ है डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मॉडेम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 291। क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है एक सोर्स प्रोग्राम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम का मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 294 पे। 294 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 294 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल शीट्स या वर्ड प्रोसेस वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो किस प्रकार के उदाहरण तो आपको बताना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 295 वर्ड प्रोसेसिंग और यहाँ पर स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित का उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थंब ड्राइव। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 297। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा AWS। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गूगल टॉक भी है और स्लैक भी है और इंटरनेट रिले चैट भी है। क्वेश्चन नंबर 298 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों का सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ये बताना है। फर्स्ट देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बताना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये बात ठीक है। यानी एक तो हमारा असत्य है, दूसरा सत्य है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। 299 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित कथनों या उद्देश्यों हेतु प्रयोग में किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एक व्यापारिक टूल के रूप में, तो ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे संचार की सुविधा के लिए, ये बात ठीक है। क्रियाओं की निर्माण और विलोचन संचालित करने के लिए ये बात गलत है। बैकअप सिस्टम प्रदान करने के लिए ये भी बात है। यानी 1 और 2 सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 300 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 301 पर। क्वेश्चन नंबर 301 स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और उसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि स्पाईवेयर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 303 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर बता देना है अवीरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिनक्स। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन और डिजिटल आर्ट के बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, एडोब इनिक। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 306। क्वेश्चन करा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का आवेद उत्पादन और वितरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पायरेसी जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का आवेद उत्पादन और वितरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि यूजर मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 308 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि एमएस एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क। 309 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा DBMS। 310 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते समय एक हॉट स्पॉट है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए एक बार और देख लेंगे इसको। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हॉट स्पॉट एक भौतिक स्थान है जहाँ पर लोग इंटरनेट सेवा प्रदान से जुड़े राउटर का उपयोग करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और आमतौर पर वाईफाई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 नंबर क्वेश्चन करा है मीराकास्ट है। तो मीराकास्ट क्या है तो आपको बता देना है वायरलेस सामग्री स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं पूछा है। तो राइट आंसर बता देना है MS वर्ड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है। कौन सा अनुमति देता है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर। क्वेश्चन नंबर 314 क्वेश्चन कह रहा है इंफॉर्मेशन और स्टोरेज रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर है एक। तो वो हो जाएगा यहाँ पर डाटा वेयर हाउस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 315 नंबर क्वेश्चन करा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ बताना है। तो वो हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 316 नंबर क्वेश्चन करा है DTP का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 317, क्वेश्चन करा है यहाँ पे बताना कौन से शब्द का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एस्टर और एडिट किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा CAD निम्नलिखित में से लिखा जाता है। तो ये जो लिखा जाता है दोस्तों ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन लिखा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319, क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CAD प्रोग्राम का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है GIF का आशय है। तो GIF का आशय बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 321, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको बताना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बता देना है सांख्यिकी में, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों रिडेंडेंसी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 323, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक विशेष परियोजना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि पेरोल प्रणाली, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 324 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरण करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस राइट एरो, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 325 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर विज्ञान में आपको बताना है ASP का विस्तारित रूप क्या है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आवेदन सेवा प्रदाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 326, क्वेश्चन कर रहा है मुक्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। मुफ्त प्रयोग किए जा सकने वाला कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आपको बता देना है दोस्तों ये है फ्रीवेयर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 327 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किन प्रकार का सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि शेयरवेयर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शेयरवेयर। क्वेश्चन नंबर 328 कह रहा है API का पूरा नाम क्या होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 329, 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है GIS किसका लघु रूप है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 330 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि फोटोशॉप भी है, MS एक्सेल भी है, MS वर्ड भी है, इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 331, क्वेश्चन कह रहा है नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेखन की वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा F5 का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है नोटपैड में फाइंडेड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है नोटपैड में फाइंडेड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो
तो शॉर्टकट कुंजी का नाम बता देना है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+CH। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 333। क्वेश्चन करा है माइक्रोसॉफ्ट पेट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है ड्राइविंग पिक्चर्स के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है एडोब और प्रीमियर, एप्पल और यहाँ पर आई मूवी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मूवी मार्कर 2 किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ये सब उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 335। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 336। 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS पेंट में मेन्यू टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि MS पेंट में मेन्यू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर यानी ए मिला है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 337 पर। 337 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है विज्ञान उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाएगा। तो उसको दोस्तों हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि क्लस्टर वायरस। 339 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोषपूर्ण यानी दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। निम्न में से कौन सा एक दोषपूर्ण यानी दूषित सॉफ्टवेयर है। दूषित सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, तो मालवेयर जो है ये दूषित सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 340 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ड व्रेप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 341 पर। 341 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहे हैं नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों F1 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेट ब्रश होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 9 होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित जो एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। 343 नंबर क्वेश्चन करा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है तो उसका नाम बताना है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 344 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विकल्पों में से सभी, यानी नेटवर्क मैनेजर भी है, फाइल कंप्रेशन भी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है। 345 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो उनको दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 346 पर। 346 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है विंडो एक्सप्लोरर क्या है। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है ये बताना है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों एक फाइल मैनेजर है। यहाँ पर ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 347, डिस्क क्लीनअप टूल एक है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों यूटिलिटी है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 348, क्वेश्चन कर रहा है बिन जिप का क्या कार्य है। तो बिन जिप का जो कार्य है दोस्तों वो हो जाएगा, यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न यानी कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि बिन जिप। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 350 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक मेमोरी प्रबंधन योजना है जो प्रोग्राम को मेमोरी देखने में मदद करती है। तो वो हो जाएगा दोस्तों विभाजन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 351 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक यहाँ पर फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनराव्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है। उसको दोस्तों हम लोग डिस्क यहाँ पर डिस्क डिफ्रेमेटर कहते हैं। 352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो नाम बता देना है दोस्तों। डिस्क डिफ्रेगमेटर जो है ये एक प्रकार का कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। 353 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं आपको बता देना है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 354 पर। 354 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं पूछा है तो आंसर आपको बता देना है दोस्तों कोबोल। कोबोल जो है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। 355 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। तो वो करना चाहिए, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे इसलिए नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। 356 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है, क्या कहलाता है। तो उसको दोस्तों स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 357 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है तो बता देना है ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 358 पर। 358 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है वो हो जाएगा नोटपैड। उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी फाइल प्रबंधन और एंटीवायरस और डिस्क डिफ्रेगमेटर ये तीनों हैं। क्वेश्चन देखेंगे 359। क्वेश्चन करा आभासीय मेमोरी है तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर असीमित क्षमता की वोलाटाइल मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो वन लाइनर काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे उनको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखेंगे आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखेंगे यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। लाइनक्स के अंदर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है और रोम में रखा जाता है, वो है फर्मवेयर। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो यूनिक्स है। इसके बाद देखेंगे लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा था, लाइनक्स टोरवेल्ड्स। यहाँ पर याद रखेंगे। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं तो सब रूटीन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर इंस्टॉल लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं तो कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर इंटरेक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं कोडिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिजाइन, आपको बताना कंप्यूटर और उससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं शामिल है हार्डवेयर।
इसके बाद देखेंगे वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उपयोग करने में आसान बना देता है वह है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है तो हार्डवेयर के रूप में। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता सॉफ्टवेयर। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है तो बूटिंग होता है। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता कहलाता है हार्डवेयर। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयुक्त पद कौन सा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, स्ट्रेट इमेजिंग और गूगल टूल बार उदाहरण है फ्रीवेयर के। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम इंटरेक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने की संबंधी इंटरेक्शन प्रोग्रामों को कहते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है बायोस सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसे बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं पेरिफेरल डिवाइसें या पेरिफेरल डिवाइसें कहलाती हैं। लाइनेक्स है तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद देखेंगे ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। परिभाषा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है तो रीबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसें। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं तो हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। इसके बाद देखेंगे किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसे कई डिवाइस अटैच की जाती हैं तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए ड्राइवर को। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर लॉक्स का। लास्ट हमारा वेब फोल्डर का काम है तो वेब फोल्डर का काम बताना है क्या है तो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। ठीक है, वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। तो आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल की क्लास के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे और प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उनको देखेंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं सुबह 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।